गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम पढ़ रहे थे 11th क्लास हिस्ट्री का लेसन नंबर 1, समय की शुरुआत, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम, जिसमें अब तक मैंने आपको बताया कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, और साथ ही मैंने बताया था आपको आदि मानव के विषय में जानकारी कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज थे, प्रजाति, स्पीसीज, होमो हैबिलिस मानव, होमो इरेक्टस मानव, होमो सैपियंस, और साथ ही होमिनिड की श्रेणी के मानव के 2 पार्ट, ऑस्ट्रलोपिथेकस और होमो, ये मैंने आपको बताया। आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ, इस प्रश्न पर बहुत वाद विवाद हुआ। इस विषय पर 2 मत प्रचलित हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। इनमें से पहला मत है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, कॉन्टिन्यूटी मॉडल, जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थान पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। समझ आया आपको? पहला कौन सा है मत? जिसका नाम है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, यानी कॉन्टिन्यूटी मॉडल, जिसके अनुसार अलग अलग स्थान पर मनुष्य की उत्पत्ति बताई हुई है। और दूसरे मत के अनुसार दूसरा है प्रतिस्थापन मॉडल, यानी रिप्लेसमेंट मॉडल। उसके अनुसार मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ है। यानी जो कॉन्टिन्यूटी मॉडल है उसके अनुसार अलग अलग जगह पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, और रिप्लेसमेंट मॉडल के अनुसार एक ही जगह यानी अफ्रीका में मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। यह तर्क वर्तमान मानव में दिखने वाले लक्षणों की विविधताओं पर आधारित है, क्योंकि आज के समय में हम देखें तो अलग अलग मानवों में, अलग अलग मनुष्य में, उनमें डिफरेंसेस हैं। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सैपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ, और इसलिए आधुनिक मानव दुनिया के अलग अलग भागों में पहली बार अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिया। यह तर्क आज के मनुष्य के लक्षणों की विभिन्नताओं पर आधारित है। प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, जो मैं आपको बता रही थी, यानी कॉन्टिन्यूटी मॉडल और रिप्लेसमेंट मॉडल। प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। इस साक्ष्य से यह पता चलता है कि आधुनिक मानव में सर्वत्र सब जगह शारीरिक रूप से समरूपता पाई जाती है। ऐसे लोग यह तर्क देते हैं कि उनमें समानता इसलिए पाई जाती है क्योंकि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे और वहीं से अन्य स्थानों को चले गए। आधुनिक मानव के उन पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य जो हमें इथियोपिया में ओमो नामक स्थान पर मिले हैं, इस प्रतिस्थापन मॉडल यानी रिप्लेसमेंट मॉडल का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का यह भी कहना है कि आज के मनुष्य में जो भी शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, उनका कारण उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्षों की अवधि में अपने आप को ढाल लेना है। तो बच्चों समझ आगे होगा आपको कि जो 2 मत प्रचलित हैं, जो 2 बातें इसमें बता रखी हैं प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के विषय में, जिसमें बताया था कि जो प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति एक स्थान अफ्रीका में हुई है, जहाँ से वो अलग अलग स्थान पर चले गए, और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल में के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर हुई है। अब हम पढ़ेंगे, अच्छा ये क्वेश्चन बच्चों कई बार आता है, प्रतिस्थापन मॉडल और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, बताइए। अब आगे हम पढ़ेंगे आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके, अर्ली ह्यूमन्स वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड्स। हम पढ़ेंगे कि आदिकालीन मानव के भोजन प्राप्त करने के 4 तरीके हैं,
4 तरीके थे। पहला संग्रहण, दूसरा अपमार्जन, तीसरा शिकार और फोर्थ है मछली पकड़ना। तो इसमें जो पहला है हमारा, इसमें संग्रहण यानी गैदरिंग, संग्रह करना, इकट्ठा करना। दूसरा शिकार यानी हंटिंग, शिकार करके, किसी को मार के। अपमार्जन, स्कैवेंजिंग, और मछली पकड़ना, फिशिंग। पहला संग्रहण यानी गैदरिंग, ये क्या है? इसमें पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे बीज यानी सीड्स, गुठलियाँ, बेर, फल व कंदमूल इकट्ठा करना शामिल है। संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि हमें खुदाइयों से प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत कम मिले हैं। इसके यानी जो एविडेंस है, जो रिसोर्स हैं, बहुत कम मिले हैं। हाँ, हड्डियों के, बोन्स के सोर्स हमें मिले हैं, पर पौधों के जीवाश्म बहुत कम मिले हैं। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधों से प्राप्त अवशेषों से मिला है। इस प्रक्रिया में कार्बनीकरण हो जाता है और इस रूप में जैविक पदार्थ यानी जो ऑर्गेनिक मैटर हैं वो लंबे अरसे तक सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अभी तक जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको उतने पुराने ज़माने के संबंध में कार्बनीकृत बीजों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अभी हाल के वर्षों में शिकार शब्द तो आपको संग्रहण का समझ आ गया होगा बच्चों, किस तरह से वो जो है और किन किन चीज़ों का संग्रह किया करते थे। अब सेकंड है इसमें शिकार यानी हंटिंग। यह शब्द विद्वानों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। अब आधिकारिक रूप से ये सुझाव दिया जाने लगा कि आदिकालीन होमिनिड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात के फेवर में आए, पक्ष में आए, ये जो अर्ली मैन थे, जो उसमें जो होमिनिड जाति थी, वो अपमार्जन यानी स्कैवेंजिंग या रसदखोरी के द्वारा उन जानवरों की लाशों से, रसदखोरी का मतलब होता है भोजन की तलाश करना, उन जानवरों की लाशों से जो मर जाते थे उनका पूरा मांस आदि खुरच करके निकालने लगे। जो जानवर अपने आप मर जाते थे या किसी जानवरों ने उनको मार दिया था तो उनको, उनकी मांस, ब्लड सारा निकालते थे खुरच करके। ठीक है, इस तरह से भोजन इकट्ठा किया करते थे। यह भी संभव, इतना ही संभव है कि पूर्व होमिनिड चूहे, छछूंदर जैसे, इसके अलावा पक्षी, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को भी खाया करते थे। समझ आया आपको? अपमार्जन क्या है? अपमार्जन का मतलब है त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना, यानी जो अपने आप जो है जानवर मर जाते थे या जिनको हिंसक जानवर मार देते थे उनको मांस आदि खुरच करके उनका भोजन के रूप में इस्तेमाल करना। और रसदखोरी का मतलब भोजन की तलाश करना। तो आपको समझ आया होगा रसदखोरी क्या है, अपमार्जन यानी स्कैवेंजिंग क्या है। शिकार, शिकार शायद, शिकार शब्द बाद में शुरू हुआ, शिकार बाद में शुरू हुआ। शिकार यानी हंटिंग। लगभग 5 लाख साल पहले प्लानिंग करके, सोच समझ करके बड़े बड़े मैमल्स जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य हमें 2 स्थानों से मिलता है। वो हैं दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्सग्रोव, और बॉक्सग्रोव करीब 5 लाख साल पहले का, और जर्मनी में शोनिंजन लगभग 4 लाख साल पहले का। जैसे मैं अभी आपको जो है मैप में दिखा रही हूँ, बॉक्सग्रोव, ये आप देखिए, ये बॉक्सग्रोव है, ये दक्षिणी इंग्लैंड में, और जर्मनी में है ये शोनिंजन। ठीक है, यहाँ से जो है हमें ये अवशेष मिले हैं। मछली पकड़ने के भी हमें अवशेष मिले हैं, क्योंकि मछली के हमें बोन्स मिले हैं। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व मानव के प्लानिंग करके शिकार करने के कुछ स्थान हमें मिले हैं। इसके अलावा
मानव ने कुछ ऐसे स्थान जैसे कि नदी के पास दौलनी वेस्टोनाइस जगह भी हमें, जो चेक गणराज्य वहाँ से हमें अवशेष मिले हैं। ये आप देखिए, ये है चेक गणराज्य, और यहाँ पर है दोलनी वेस्टोनाइस। इस जगह से भी जो है हमें शिकार करने के अवशेष मिले हैं। क्या खाद्य पदार्थ इकट्ठा करना, मरे हुए जानवरों से मांस निकालना, शिकार करना और मछली पकड़ना, ये जो मैंने आपको जगह बताई जिसका नाम था दौलनी वेस्टोनाइस, नदी के किनारे, यहाँ से ये फिशिंग यानी मछली पकड़ा करते थे। तो क्या खाद्य पदार्थ इकट्ठा करना, मरे हुए जानवरों से मांस निकालना, शिकार करना और मछली पकड़ने में स्त्री पुरुषों की भूमिकाएं अलग अलग होती थी। इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आज भी ऐसे अनेक समाज हैं जो शिकार और संग्रहण यानी गैदरिंग के बल पर अपना भरण पोषण करते हैं। इनमें स्त्री पुरुष भिन्न भिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, अपना भोजन इकट्ठा करते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आया होगा आज जो मैंने आपको बताया कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति के विषय में जो बताया है कि 2 मत बताए मैंने, कॉन्टिन्यूटी मॉडल और रिप्लेसमेंट मॉडल। साथ ही मैंने आपको बताया आदिकाल मानव के भोजन प्राप्त करने के 4 तरीके। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, वेरी शॉर्ट में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, और कई बार लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं यदि आपको सारे तरीके इसको बताने पड़ेंगे, भोजन प्राप्त करने के तरीके बताइए। ये शॉर्ट में पूछ लिया, ये अपमार्जन क्या है, संग्रहण क्या है, ठीक है, इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।